सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.2 ऑनवर्ड्स। जो ए है इसमें 3.2 में 3 सेट्स हैं ए बी सी, और जो ये हम लोग अभी जो इंटीग्रेट करने वाले हैं यहाँ पे बाई मेथड से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सारे जो क्वेश्चन है ना एक टाइप वाइज के क्वेश्चन अभी स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो हम लोग उस टाइप वाइज क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पे है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे गिवन है। अब इसका मतलब क्या होता है, हम लोग यूज कब कर सकते हैं, समझो। जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा log x अपॉन x, ऐसे अगर आपको दिख गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x, अगर आपको ये भी दिख रहा है, ओके ये हो गया। या फिर अगर इंटीग्रेशन में ऐसे लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन हो गया, sin x अपॉन cos x यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये उल्टा रहेगा एक ना, यहाँ पे इसे लिखना पड़ेगा इसको cos x अपॉन sin x, समझो अगर इस तरीके से हो गया। अगर और क्या हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, और भी मतलब समझो अगर इससे अगर एग्जांपल रहेगा, अगर हम लोग करेंगे अभी, अगर इस तरीके से अगर आपको आता है, मेरा कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी भी फंक्शन के अंदर, ध्यान सुनना, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर आपको एक फंक्शन भी दिख रहा है, ओके, और साथ ही साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी अगर आपको दिख रहा है, फंक्शन तो दिख रहा है साथ में उसका वहां पे क्या दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव भी अगर दिख रहा है, तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, ओके। इससे होता क्या है, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना इतना बड़ा दिखता है, समझ में नहीं आता, एकदम छोटो पिल्लू जैसा हो जाता है। जैसे समझो यहाँ पे log x है 1 अपॉन x है, अब हम लोग इंटीग्रेशन में u अपॉन v तो करते नहीं है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर x है, तो इसको कैसे हटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अगर एक चीज देखो, नोटिस करूं मैं कि अगर मैं log x को एक फंक्शन में समझू अगर, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x यहाँ पे है कि नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो log x होगा इसको मुझे क्या, मैं t पुट कर सकता हूं, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, ओके। तो इंटीग्रेशन क्या, log x यहाँ पे क्या हो गया t dt, ऐसे हो जाएगा। फिर अब t क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, क्यों, क्योंकि t का पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो t रेज़ टू n मतलब x रेज़ टू n यहाँ पे लगेगा, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होगा 2/2 होगा ना यहाँ पे, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब दो क्वेश्चन कैसे दिख रहा था यहाँ पे, सिर्फ ये मेथड यूज करने दो, क्वेश्चन कैसे बन गया फिर। तो ये क्या करता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को ना छोटा सा करके एकदम यूजफुल कर देता है सॉल्व करने के लिए। अब जैसे देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, तो अगर तुमने sin x को अगर t पुट किया तो ये इसका डेरिवेटिव cos x ऊपर है, और यहाँ पे dx भी है, चलो dx ये साइड में लिख दिया dt, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा 1 अपॉन टी हो जाएगा, और 1 अपॉन टी किसका होता है, log t का होता है, हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या करना रहेगा, जो t है उसकी वैल्यू खाली पुट कर देंगे वहां पे, हो गया आंसर सॉल्व। समझ में आया यहाँ पे सभी को ये कैसे करना। अभी तो क्वेश्चन करूंगा ना तो आपको और चीज एकदम क्लियर होंगी, समझ में आया। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कब करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसे यूज कब करते हैं, जब किसी भी फंक्शन के अंदर जो पूरा, जिसको इंटीग्रेट करना है जिस पूरे फंक्शन को, उसमें आपको एक छोटा फंक्शन दिख रहा है और साथ ही साथ वहां पे उसका डेरिवेटिव भी अगर प्रेजेंट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं अभी मैं। यहाँ पे मैं आपको दो कोरोनरी पहले यहाँ पे बता दूं मैं। सबसे पहला समझो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। नीचे ना एक फंक्शन है f ऑफ x, नीचे एक फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ x,
और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव भी अगर प्रेजेंट है एफ डैश एक्स, तो इसका तुम डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, और वो क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्या होगा वो, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये प्लस सी लिखो मतलब वो अलग बात है वो, ठीक है। क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब यहां पे चाहे सिर्फ एक्स हो या अगर कोई कंपोजिट फंक्शन भी अगर यहां पे रहेगा, कितना ही बड़ा, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहां पे, ठीक है, तो 1/x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे x, तो लॉग x, ये तो डायरेक्ट होता है, सभी को पता ही है। अब दूसरा यहाँ पे अगर मैं बताता हूँ, यहाँ पे समझो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, और यहाँ पे है 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो आपको जो नीचे यहाँ पे फंक्शन दिख रहा है उसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, चेक करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x है, 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6, प्लस 20 का डेरिवेटिव 0, मतलब है ये, मतलब ये कोरोलरी यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20, ये डायरेक्ट तुम लिख सकते। तो क्या ये वापस से यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि तुमने कोरोलरी यूज किया तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट जो होता है वही तुम्हें लिख देना है। समझ में आया है, ठीक है। अब देखो एक और बता रहा हूं यहां पे मैं, जो फॉर्मूले जैसा ही है। सेकेंड, समझो आप कोई इंटीग्रेट कर रहे हो, नीचे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लेकिन वो किसमें है, रूट के अंदर अगर है, और इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर प्रेजेंट है एफ डैश एक्स, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, टू रूट फंक्शन प्लस क्या होगा, टू रूट फंक्शन। यहां पे भी हमें अगर कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेना है। ओके, समझ में आया तक, ये हो गया। अब देखो इसके साथ में मैंने यहाँ पे 4 फॉर्मूले भी लिखे हैं, जो हमारा फॉर्मूला लिस्ट है उसमें ये 4 और ये 2 कोरोलरी, इसको भी ऐड कर लो और साइड में अलग से लिखो। ओके, क्या है यहाँ पे, समझो अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan x आता है तो उसका क्या होगा, यहाँ पे log ऑफ sec x, cot x होगा तो log ऑफ sin x, sec x होगा तो log ऑफ sec x प्लस tan x, cosec x होगा तो log ऑफ cosec x माइनस cot x। अब देखो याद कैसे करना है वो तुमको यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल समझो, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो log ऑफ sec x, देखो log चारों में है, ठीक है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, देखो यहाँ पे sec है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, और वही वो तो याद रखना पड़ेगा। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x, तो sec x और tan x, और बीच में यहाँ पे क्या है प्लस। cosec x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस cosec इंटू cot, जो माइनस आता है इसके लिए बीच में यहाँ पे क्या है माइनस। समझ आया, तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करके भी याद रखोगे तो भी एकदम बेटर है। तो इन फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लो और अपने नोटबुक में लिखो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से। डन। सो गाइस अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.2 ए में, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये देखो यहाँ पे क्या गिवन है, log ऑफ x रेस्ट टू n अपॉन x, ये यहाँ पे गिवन है और मैंने i इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दिया है। अब तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखो, आप इसको कुछ तरीके से यूज कर सकते हो क्या, अगर मुझे ये मेथड यूज करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें कोई फंक्शन है क्या और उसका डेरिवेटिव भी वहां पे है क्या। देखो अगर मैं यहाँ पे log x देखूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, यहाँ पे है, मतलब मैं यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट log x इक्वल टू t, हम लोग क्या लेंगे उसको यहाँ पे t। और जब कभी भी तुमने अगर डेरिवेटिव में अगर तुमने पुट वर्ड यूज किया, ध्यान रखना मेरी ये बात, अगर तुमने डेरिवेटिव में पुट वर्ड यूज किया तो तुम्हें साथ में यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखो log x का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे 1/x, t का डेरिवेटिव क्या होगा dt बाई dx। अब ये dx अगर इधर है तो क्या होगा 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। तो आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, x के साथ में dx लिख देंगे और t को dt यहाँ पे लिख के सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है। देखो अब इसको हम लोग क्वेश्चन कैसे एकदम चेंज होगा,
आई इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये जो 1/x dx है ये क्या हो गया dt, ओके dt। ये जो log x है, log x क्या हमारा t, तो यहाँ पे t लिख दिया और इसके पावर में यहाँ पे n लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू n या फिर t रेस टू n क्या होता है n+1, तो ये क्या हो जाएगा t रेस टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सो फाइनल i इक्वल टू क्या हो जाएगा t, t इज व्हाट log x, तो ये क्या हो जाएगा log x का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन i इक्वल टू, डन, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो फंक्शन दिख रहा है, एक ये और एक ये। तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x²। अगर आपको ये मेथड अभी भी मैं बोलता हूँ अगर आपको सीखना है समझना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, उससे क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे मैंने डेरिवेटिव एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करके दिया हुआ है, ओके। समझो अगर मैं इसको t पुट करता हूं, पुट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 - x², साथ में यहाँ पे dx लिख दो क्योंकि बाद में dx इधर तो आना ही है, t को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे dt, ओके। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन क्या होगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो साइन है इनवर्स x है ये क्या होगा t, तो ये क्या हो जाएगा t रेस टू 3/2 और जो 1/√1 - x² dx है ये क्या है dt, तो इनटू यहाँ पे क्या लिख दो dt। अब देखो क्वेश्चन कैसा था कैसा हो गया आई, तुम कैसे थे कैसे हो गए, तो क्वेश्चन कैसे था कैसे आ गया यहाँ पे, समझ में आया है। सो फाइनल i इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन का होगा t रेस टू n, यहाँ पे तो n+1 होगा यहाँ पे, तो t रेस टू n+1 3/2 में +1 करो तो कितना होगा 3 + 2/2 5/2, तो ये क्या हो जाएगा t का पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, तो इसको उल्टा करो 2/5 इंटू t क्या है हमारा यहाँ पे साइन इनवर्स x और पावर क्या है इसका 5/2, तो इसका 5/2 प्लस c, ये हो गया इंटीग्रेशन। बताओ कितना इजी इंटीग्रेशन है ये, बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन को पहचानना आना पड़ेगा, समझ में आएगा, और फंक्शन पहचानना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव भी आपको पहचानना पड़ेगा, तो ही सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व कर सकते क्या, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सब होगा। स्क्रीनशॉट लो इसका, डन। सो गाइस हम लोग अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। अब अगर क्वेश्चन नंबर देखो 3 में आप अगर नोटिस करो यहाँ पे, तो हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे साइन है, इसका एंगल यहाँ पे x + log x यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या बता, अगर किसी का भी अगर साइन का होता है, कॉस का, फिर लॉग का भी अगर एंगल अगर लंबा चौड़ा आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्या करना, उसको ही टी करके पुट ट्राई करो, ठीक है। अब देखो सिंपल मैं कहता हूं, अगर तुम इसको टी पुट करोगे तो ये होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। अगर साइन में इसको पूरा टी पुट करोगे तो ये कॉस में आएगा, कॉस ऊपर है क्या, नहीं है, तो बच रहा है यहाँ पे क्या x + log x। तो यहाँ पे जो x + log x है इससे हम लोग क्या पुट करेंगे t, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तो सिंपल मैं कह रहा हूँ, अगर हम लोग इसको टी पुट करेंगे तो ये हमें मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो u × v लगेगा, तभी भी ये आने वाला है क्या, नहीं आने वाला। अगर सिर्फ मैं साइन को अकेले ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता हूँ, ये मल्टीप्लाई। लेकिन ये जो एंगल में देखो, एंगल में क्या x + log x, अगर मैं इसको टी पुट करता हूँ तो क्या होगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 + log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x इंटू dx, t का क्या लिखना है dt, क्योंकि ये नीचे से dx यहाँ पे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा x + 1/x dx इक्वल टू dt। अब अगर ऊपर देखो, ऊपर क्या है यहाँ पे 1 + x या फिर x + 1 एक ही बात है, और डिनोमिनेटर में x है, मतलब ये जो पूरा इतना पार्ट है ये, और ये dx, इसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ t, और ये साइन, और ये जो इसका एंगल है यहाँ पे जो हमने t लिया, तो ये क्या साइन t हो जाएगा 1/sin t, और 1/sin t क्या होता है cosec t हो जाएगा वो। फिर cosec का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताया था इसके पहले। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सो i इक्वल टू
इंटीग्रेशन, ये और ये पूरा क्या बन गया dt, तो इंटू dt, फिर ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1 साइन साइन, ये पूरा क्या है t, तो t, सो 1 अपॉन साइन t क्या होता है, cosec t dt, और cosec t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ cosec t माइनस cot t, क्या होता है, log ऑफ cosec t माइनस cot t। अब सिंपल क्या करना है, ये जो t की वैल्यू है क्या है, वो x प्लस लॉग x, वो यहां पे पुट कर दो। सो I इक्वल टू लॉग ऑफ क्या है, cosec t मतलब x प्लस लॉग x माइनस cot ऑफ x प्लस लॉग x, ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में आया ये कैसे गया है इसको यहाँ पे, और ये आपको भी आ सकता है, इसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, टी। देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो, ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, उसको करेंगे क्या, नहीं हो। अब यहाँ रूट में अगर देखो यहाँ पे क्या tan क्यूब है, तो लेकिन ऊपर 3 भी है क्या, नहीं है, लेकिन अगर समझो tan को अगर तुम t पुट करते हो तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, ऊपर है वो, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, ऊपर है। तो यहाँ पे मैं किसको t पुट करूंगा, पुट tan x स्क्वायर, जो उसका एंगल है उसको पूरे को क्या करेंगे, यहाँ पे t पुट करेंगे। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो एंगल क्या x स्क्वायर वही रहेगा ना, एंगल x स्क्वायर वही रहेगा, लेकिन ये x स्क्वायर का वापस से डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और x लिखा इसलिए साथ में dx, और t का हम लोग क्या करेंगे, dt। अब ऊपर देखो क्या है, ये है और x है, 2 है क्या, नहीं, तो 2 को इस साइड में ले आओ। सो सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर, x पहले लिख दो यहाँ पे, इंटू dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dt बाई 2, dt क्या उसके डिनोमिनेटर में आ गया, मतलब ये जो पूरा न्यूमरेटर है और ये dx है, ये पूरा क्या बन गया, dt बाई 2। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, dt बाई 2, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1 रूट है, और ये जो tan x स्क्वायर है ये क्या है हमारा t, और ये tan क्या है, क्यूब, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, समझ में आया ये, डन यहाँ तक। अब देखो आगे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं अभी। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, अगर मैं रूट को हटाता हूं तो क्या होता है, पावर में 1/2 आता है, और यहाँ पावर में ऑलरेडी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 3/2 इंटू dt बाई 2। ओके, अब देखो ये 2 का कांस्टेंट, इसको बाहर लोगे। सो I इक्वल टू 1/2 तुमने बाहर ले लिया, तो इसको ऊपर लेके जाओ, क्या होगा, t रेस टू माइनस 3/2 इंटू डी टी। अब ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि 1/t या फिर 1/x रहेगा, तो हम उसको log x लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पावर में नंबर है, मतलब x रेस टू n बनेगा वो, तो हमेशा क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, ये कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लेके जाएंगे इसको यहाँ पे। सो फाइनल I इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, अभी 1/2 ऐसे रहेगा, ये क्या है, x रेस टू n है ना, तो t रेस टू n, तो t रेस टू क्या होगा यहाँ पे n+1, मतलब क्या है, ये जो -3/2 है, अगर मैं इसमें +1 करता हूँ तो कितना होगा, -3 + 2/2 -1/2 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे t का पावर कितना हो गया, -1/2, t का पावर कितना हो गया यहाँ पे, -1/2 अपॉन -1/2। ओके, समझ में आया तक। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, +c। सो I इक्वल टू, देखो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया, लेकिन माइनस है, तो ऊपर -1 अपॉन, ये t को अगर नीचे लाओगे तो क्या होगा, ये √t + c। √t कैसे होगा यहाँ पे, ये देखो t नीचे आएगा तो क्या होगा, t रेस टू 1/2 होगा यहाँ पे, t रेस टू 1/2 होगा, और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है कि नहीं, तो ये क्या होगा, √t। सो फाइनल I इक्वल टू क्या होगा, -1/√t
टी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, tan ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस सी। ये हो गया इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 का। समझ में आया सभी को ये? अच्छे से लिखो। डन। तो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे फंक्शन गिवन है e⁻³ और यहाँ पे क्या है e⁻3x। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको टी पुट करूंगा तो ये +1 आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं इसको टी पुट करूंगा तो ये हट जाएगा, इसका डेरिवेटिव सेम यही होगा। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे पुट, थोड़ा यहाँ से लिखता हूं, पुट e⁻3x + 1 = t। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सेम e⁻3x का e⁻3x होगा, इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, और x का साथ में क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, और t का डायरेक्ट क्या लिखना है, dt। अब ऊपर देखो 3 है क्या, नहीं है, तो इसको ये साइड में लेके आ जाओ। सो e⁻3x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, dt/3। मतलब ये जो पूरा क्या बन रहा है मेरा, dt/3 बन रहा है यहाँ पे। देयरफॉर I इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, ऊपर कुछ बच रहा है क्या, नहीं, तो 1, और ये पूरा क्या है t, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है dt/3। अब ये 3 का कांस्टेंट बाहर लो, तो 1/3 बाहर आ गया, तो 1/t इंटू dt। सो I इक्वल टू 1/3, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, 1/t का क्या होगा, log t प्लस c। सो I इक्वल टू 1/3 log ऑफ t, t क्या हमारा यहाँ पे e⁻3x + 1, e⁻3x + 1 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल इंटीग्रेशन। समझ में आया सभी को ये? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखने में यार इतना बड़ा है, कैसे होगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे a⁻समथिंग, यहाँ पे लंबा फंक्शन गिवन है ना, तो ये जो है ना x + tan इनवर्स ऑफ x है, इसको t पुट करो, पुट x + tan इनवर्स x इक्वल टू t। क्योंकि देखो मैं इतना सिंपल कहता हूं, अगर आप इसको t पुट करोगे तो ये नहीं आएगा, ये आने वाला है क्या, नहीं। तो इसको t पुट करो तो अगेन a⁻समथिंग होगा, तो वो भी नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे पावर में है, यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन, इसको t पुट करो, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x² इंटू dx इक्वल टू dt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस x² इंटू 1 प्लस x², और ये +1/1 प्लस x²। इसका मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आ गया, और ये +1 ऐसे लिखा, इंटू dx इक्वल टू dt। अब दो इसको प्लस करो, क्या होगा यहाँ पे x² + 2/x² + 1, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इंटू dx इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे dt। मतलब क्या कि ये जो पूरा तुम्हारा है और ये dx, ये क्या बन गया पूरा dt। देखो कितना इजी हो गया यार, और ये तब आएगा जब डेरिवेटिव आएगा। नहीं आता है जाके देखो प्लेलिस्ट में, इंटीग्रेशन ये और ये क्या बन गया dt। तो dt यहाँ पे a है तो a लिखा, ये पूरा क्या है t, तो t। अरे यार कितना बड़ा था, कितना छोटा हो गया ये। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, a⁻t यानी a⁻x का लगेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x क्या होता है a⁻t/log a प्लस c। सो फाइनल I इक्वल टू a⁻t, t क्या हमारा यहाँ पे क्या था x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log ऑफ a प्लस c। ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6। कितना बड़ा था, कितना बड़ा हो गया ये। और ये तब आएगा जब तुमको डेरिवेटिव आएगा और तुम्हें सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक पता रहेगा, तभी कर सकते हो कि इसमें फंक्शन हो और फंक्शन का क्या होना चाहिए, वहां पे डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं। डन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिखने में इतना बड़ा है ना यार, समझ में नहीं आया क्या करना है।
देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे देखो किसको क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, किसको हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, पुट। अब देखो अगर मैं tan को पुट करूंगा तो ये मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है, इसको कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे जो log दिख रहा है और ये जो पूरा यहाँ पे, अगर मैं इसको t पुट कर सकता हूँ, करता हूँ, तो log ऑफ क्या है यहाँ पे, साइन ऑफ e रेस टू x को अगर मैं t पुट करता हूँ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो 1/x मतलब क्या है, ये साइन ऑफ e रेस टू x, क्या होगा, साइन ऑफ e रेस टू x इनटू, फिर लेकिन इसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ e रेस टू x हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन वो e रेस टू x का वापस से डेरिवेटिव तो e रेस टू x होगा ना यार, पहले इसका लिया फिर इसका फिर इसका, ध्यान दो डेरिवेटिव मैंने कराया है सब एकदम अच्छे से, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, ये हो गया। अब देखो ये क्या होगा यहाँ पे, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो दोनों एंगल सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन यहाँ पे तो देखो ई रेस टू एक्स है लेकिन tan है, तो कॉट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, tan में कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, tan ई रेस टू एक्स नीचे आ जाएगा फिर, क्योंकि tan क्या होता है, 1/, कॉट क्या होता है, 1/tan होता है कि नहीं, तो tan नीचे आ जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आगे देखो अभी, नाउ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो e रेस टू एक्स tan e रेस टू एक्स dx ये क्या बन गया यहाँ पे, dt। अब ये जो हमारा है ये क्या है, पूरा t, तो यहाँ पे t बस हो गया। कितना बड़ा था, कितना बड़ा हो गया। तो इंटीग्रेशन में यही तो मजा आता है यार, क्वेश्चन दिखता बड़ा है लेकिन अगर तुम्हें ट्रिक पता रहेगा तो इजीली कर सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² / 2 प्लस c, क्योंकि पावर 1 है यहाँ पे। सो i इक्वल टू टी, यहाँ पे कितना है t, देखो 2 को चाहिए तो अलग लिख दो यहाँ पे, t क्या है हमारा, log ऑफ साइन e रेस टू x और इसका स्क्वायर प्लस c। ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 7 डन। हम लोग अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरीके से यहाँ पे गिवन है, इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो e रेस टू 2x प्लस 1 है इसको हम डिवाइड करेंगे e रेस टू x से। क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, e रेस टू x से। तो बैलेंस करने के लिए नीचे वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी डिवाइड करेंगे e रेस टू x से इंटू डी एक्स। सो आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, दोनों डिनोमिनेटर यहाँ पे लो, e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स हो जाएगा, और इसके नीचे भी सेम ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा यहाँ पे, अब देखो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये दोनों बेस सेम हो जाएगा तो x इसमें माइनस होगा। सो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ई रेस टू एक्स प्लस, अब अगर ये ई रेस टू एक्स यहाँ पे प्लस में ऊपर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन, सेम नीचे भी यही होगा, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, ये यहाँ पे बन गया। किया गया मैंने यहाँ पे, देखो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ई रेस टू 2x है, ये क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स, बेस सेम है तो ई रेस टू 2x माइनस एक्स ई रेस टू एक्स, वही मैंने यहाँ पे लिखा। समझ में आया ये। अब आगे देखो यहाँ पे, अब समझो इसको मैं यहाँ पे किसको पुट करूँ, t, अगर मैं इसको अपने इसको पुट करूँ तो आएगा क्या, हाँ आ सकता है क्योंकि माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। फिर अगर मैं इसको t पुट करता हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स को अगर मैं t पुट करता हूँ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव सेम यही होगा, ई रेस टू एक्स, ये माइनस से माइनस रहेगा, इसका डेरिवेटिव सेम यही होगा, ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का क्या हो जाएगा, डी टी। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी।
सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पूरा क्या बन गया dt, ऊपर कुछ बचा क्या, नहीं, तो 1, और इसको हमने क्या लिया t, तो ये क्या हो गया 1/t। सो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c। सो log की वैल्यू क्या है यहाँ पे, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस चाचा जी। डन। ये क्वेश्चन में एक ट्रिक था कि यहाँ पे इसको हम लोग डिवाइड किए तभी जाके सॉल्व हुआ, तो सॉल्व हो रहा था कि ये नहीं हो रहा था। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। कैसे होगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। डन। सो गाइस, हमारे इस पार्ट से हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जो इसके क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।